1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान की शांति की नींव अब टूटने की कगार पर है। अगर भारत ने इसे रद्द कर दिया तो पाकिस्तान की 80% खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। आइए इस संकट के तकनीकी, आर्थिक और भविष्यवादी प्रभाव को गहराई से समझें। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी थी। ये सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी को बांटती है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब से 135 मिलियन एकड़ फीट 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, जो कुल प्रवाह का 80% है। भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज से 33 मिलियन एकड़ फीट 41 बिलियन क्यूबिक मीटर मिलता है। ये पश्चिमी नदियां पाकिस्तान की 16 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है, जो 90% खाद्य फसलों गेहूं, चावल, कपास का आधार है। इसके अलावा तारबेला 4,888 मेगावाट और मंगल 1,150 मेगावाट जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स 80% जल प्रवाह पर निर्भर है। अगर संधि रद्द होती है तो पाकिस्तान का जल प्रवाह 20 से 30% तक कम हो सकता है। तकनीकी रूप से भारत पश्चिमी नदियों पर स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर 10 से 15 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक सकता है। इसका असर तत्काल होगा। कृषि संकट 16 मिलियन हेक्टेयर में से 40% भूमि बंजर हो सकती है। गेहूं और चावल की पैदावार 25 से 35% गिरेगी, जिससे 5 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात नुकसान होगा। ऊर्जा संकट तारबेला और मंगल डैम्स में 50% बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे कराची, लाहौर जैसे शहरों में ब्लैकआउट बढ़ेंगे। उद्योग, खासकर वस्त्र और चीनी, जो 20% जीडीपी देते हैं, ठप होंगे। भूजल दबाव पाकिस्तान का भूजल जल भृत पहले ही 1.2 मिलियन ट्यूबवेल से खतरे में है। जल कमी से भूजल दोहन दोगुना होगा, जिससे 43% कृषि भूमि का लवणीकरण और रेगिस्तानीकरण तेज होगा। आर्थिक प्रभाव कृषि, जो 22.7% जीडीपी और 37.4% रोजगार देती है, चरमराएगी। खाद्य आयात 30% बढ़ेगा, जिससे 60% ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। 2030 तक भारत जम्मू कश्मीर में नए बांध जैसे किरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट और सावलकोट 1,856 मेगावाट बनाकर 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज क्षमता बढ़ा सकता है। आधारित जल प्रवाह नियंत्रण और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से भारत पश्चिमी नदियों का 15 से 20% पानी रोक सकता है। पाकिस्तान की रणनीति पाकिस्तान डायमर भाषा डैम 4,500 मेगावाट और ड्रोन आधारित सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपना सकता है, लेकिन इनकी लागत 3 बिलियन यूएस डॉलर सालाना होगी, जो 2.7% जीडीपी वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन तिब्बती ग्लेशियर्स के 20 से 30% पिघलने से 2040 तक इंडस बेसिन का प्रवाह 15% कम होगा। पाकिस्तान को डिजिटल वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट सेंसर और डेटा एनालिटिक्स अपनाने होंगे, जिसके लिए विश्व बैंक या चीन से फंडिंग जरूरी होगी। आर्थिक अनुकूलन पाकिस्तान ड्रिप इरिगेशन और ड्रोन मॉनिटर्ड फसलों पर जोर दे सकता है, लेकिन 70% ग्रामीण आबादी का तकनीकी प्रशिक्षण एक बड़ी बाधा है। संधि रद्द होने से भारत पाकिस्तान के बीच जल युद्ध का खतरा बढ़ेगा। विश्व बैंक, जो संधि का गारंटर है, या युद्ध जैसे मंचों पर विवाद बढ़ेंगे, लेकिन संधि में एक तरफा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। आंतरिक अस्थिरता 1991 जल समझौते के तहत पंजाब और सिंध के बीच जल विवाद फिर उभर सकते हैं, जिससे प्रांतीय तनाव बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन, जो सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, जल संकट को भारत के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर सकता है। सामाजिक प्रभाव ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी प्रवास से सामाजिक अशांति बढ़ेगी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान में। सिंधु जल संधि का अंत सिर्फ पानी का मसला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और स्थिरता का सवाल है। क्या तकनीक और कूटनीति इसे बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट करें और ऐसी गहन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।